नवंबर से किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन लगातार जारी है और अब राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है, खेड़ा बॉर्डर, वहां पर भी लगातार किसान जमा होना शुरू हो गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर CISF की 2 कंपनी बुलाई गई है और RAF की 1 कंपनी यहाँ तैनात है। साथ ही हरियाणा राजस्थान पुलिस यहाँ पे तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खेड़ा बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। जो ये पिलर है, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है और जो ये रास्ता है NH8, ये दिल्ली से जयपुर की तरफ जो रास्ता जाता है वो हालांकि खुला हुआ है, लेकिन जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक है। कल दोपहर से ही ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था और किसान यहाँ धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। यहाँ से कुछ किसान पंजाब से भी पहुँचे हैं, कुछ गुजरात से भी आए हैं और हरियाणा राजस्थान के अलग अलग जिलों के यहाँ किसान पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली में देख रहे हैं कि किसानों ने यहाँ अपना जो डेरा डाल लिया है, यहाँ पंडाल किसानों ने लगा लिया है और यहाँ पर धीरे धीरे जो किसान नेताओं की है वो भाषणबाजी हो रही है। साथ ही रात में किसान यहाँ रुके थे तो उनके लिए भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है, साथ ही लंगर भी यहाँ शुरू कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की एक मांग है कि जो 3 जो कृषि बिल है उनको तुरंत सरकार वापस ले और तभी उनका धरना खत्म होगा। ऐसे में देखते हैं कि कब तक किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और सरकार आगे की क्या रणनीति बनाती है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हम बॉर्डर बंद करने या NH बंद करने के उद्देश्य से नहीं आए। हम आए हैं दिल्ली जाने के उद्देश्य से। हरियाणा सरकार ने रास्ते में हमें रोक लिया, मजबूर किया कि हम यहीं पे रुक जाएं और हमने तय किया कि ठीक है, जहां रोका गया वहीं पे हम बैठ जाएंगे, जिसके कारण आधा NH बंद हो गया है। लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका हमें बहुत दुख है और हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें सीधा वहां तक जाने दे, दिल्ली तक। हम का हरियाणा में क्यों तकलीफ लोगों को कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। ये जो वार्ता के नाम पे जो चल रहा है ये तो कोई वार्ता नहीं है, क्योंकि सरकार कहना चाहती है लेकिन सुनना नहीं चाहती। अगर सुनना नहीं चाहेगी तो क्या हो पाएगा? अगर सरकार सुनेगी नहीं तो कोई संवाद कैसे हो पाएगा? बार बार सरकार किसानों को वो चीज़ देती है जो किसान मांग नहीं रहे और जो किसान मांग रहे हैं वो देने को तैयार नहीं। इससे कैसे वार्ता? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारा क्षेत्र है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और एक दिल्ली के अंदर एक आवाज़ उठी थी कि दक्षिणी हरियाणा सोया हुआ है, तो जो आवाज़ उठाने उनको लिए बता रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा सोया नहीं हुआ है। दक्षिणी हरियाणा में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और दक्षिणी हरियाणा एक जगह है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे। तो आज हम सभी के सहयोग से, कल देख ही रहे हो, कल से रोड बंद है और अगर जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी हम दिल्ली की तरफ कुछ भी करेंगे। जैसे हमारे तो आज हमारी खाप की जो मीटिंग थी, खाप की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसके बाद वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे और निरंतर प्रयास जारी रहेगा। और ये हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की है, चाहे वो कोई भी हो। किसान बिल जिस प्रकार से सरकार लेके आई, जाहिर सी बात है किसान बिल के खिलाफ लड़ाई। आज हमारी जो बावड़ 84 के अंदर पंचायत थी उसमें हजारों की संख्या में किसान थे और वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो वहाँ प्रशासन ने रोक दिया, दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया। तो सभी जो किसान हैं वो अब यहीं बॉर्डर पे आ रहे हैं। तो क्या रहेगी आगे की रूपरेखा? लंबे समय से आप कोशिश तो कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, पुलिस रोक दे रही है बार-बार। हाँ जी, प्रशासन जो है एक तानाशाही के रूप में काम कर रहा है, जो कि किसानों का दमन कर रहा है। बिल्कुल ये सरकार की नीतियाँ बिल्कुल गलत है। ये चाहती है कि किसान जो है इसको बिल्कुल बर्बाद किया जाए। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अब देख रहे हैं कि राजस्थान का जो किसान है वो भी यहाँ एकजुट हो रहा है। हाँ जी, धीरे धीरे ये मतलब कई हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे।